नमस्कार दोस्तों। जब हम कभी भी नया एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने पहला सवाल आता है कि हमें 3 स्टार एसी लेना चाहिए कि 5 स्टार एसी लेना चाहिए। ये सवाल हमारे जेब पे सीधा असर डालता है क्योंकि 5 स्टार एसी की कीमत 3 स्टार से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कीमत तो हमने ज़्यादा दे दी, पर क्या उसकी वसूली हम साल दर साल होने वाली बिजली की कमी में, जैसा कि कंपनीज कहती हैं और बीई के सितारे हमें कहते हैं, उसको हम कब तक वापस वसूल कर सकते हैं और कितने साल में हमारे को बेनिफिट उसका होगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो के साथ में। दोस्तों, मैं हर्ष शर्मा, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, आज आपको जानकारी दूंगा कि 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी में हमें जब भी चूज करना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि जब हम 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी लेने जाते हैं तो इसमें प्राइस का कितना वेरिएंस रहता है और इसमें होने वाली बिजली की बचत कितनी होती है। अभी आपके सामने मैं ये एक डेटा प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैंने अमेज़ॉन से प्राइजेस कलेक्ट करके और अलग अलग कंपनी के अलग अलग 3 स्टार और 5 स्टार मॉडल्स को कंपेयर करके बनाया है। जब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम जानते हैं कि 5 स्टार एसी हमारे को करीब करीब एवरेज 45-1 हज़ार रुपये का आता है और 3 स्टार एसी करीब 36-36.5 हज़ार का हमें पड़ता है। इनसे होने वाली पावर कंजम्पशन की बचत को अगर हम सालाना कैलकुलेट करें एज पर देयर स्पेसिफिकेशन, तो हम जाने के करीब 5 स्टार एसी और 3 स्टार एसी में 280 यूनिट सालाना का डिफरेंस है। 5 स्टार एसी अगर हम लगाते हैं तो सालाना हम 280 यूनिट की बचत कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो दोनों की प्राइस में डिफरेंस आता है 5 स्टार एसी और 3 स्टार एसी में, वो है करीब 8,500-9,000 रुपए का आता है। और इसी फिगर को हम आगे लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सालाना सेविंग होती है हमारी, वह करीब 2200-2250 रुपए की हमारी सालाना सेविंग होती है अगर हम ये मान के चलें कि हम करीब 7-8 घंटे एयर कंडीशनर रेगुलर बेसिस पे हर दिन चलाते हैं। तो उस हिसाब से जो 8,500-9,000 रुपये हमने ज़्यादा दिए हैं उसको वापस से हमें अचीव करने में करीब करीब 3.25 साल लग जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि 3.25 साल क्या एक सफिशिएंट आरओआई, सफिशिएंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? अगर हम 8,500-9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो क्या हमें 4 साल में अगर उसका रिटर्न मिल रहा है, 3.25 साल में उसका रिटर्न मिल रहा है, तो क्या वह वर्थ है? तो पहला सवाल तो हमारा यही खड़ा हो गया। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ये जो हमने 3.25 साल के अंदर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया है, ये हमने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से किया है कि भाई हमारा एसी 7-8 घंटे 9 घंटे के आसपास में दिन का चल रहा है। अगर हमारा कंजम्पशन इससे भी कम है तो ये 3.25 साल का समय बढ़ जाएगा। और अगर हमारा कंजम्पशन 12-13 घंटे का है तो ये मतलब मान लीजिए आपकी 3 साल के ऊपर आ जाएगा। तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू होगा 3 साल के बाद या 4 साल के बाद में। इस दौरान टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है। इस दौरान हो सकता है कि हम सोलर पैनल लगवा लें जिससे कि हमारे को बिजली का खर्चा होने वाला जो पिंच है वो कम होना ऑलरेडी शुरू हो जाए। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि इसमें काम करते हैं। तो मेरी पर्सनल राय ये रहती है कि अगर आपका कंजम्पशन 15-16 घंटे पर डे का ना हो तो आपको 5 स्टार एसी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका कंजम्पशन ऐसी जगह हो रहा है जहां पे आप अपने दरवाज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वे बार बार खुलते हैं, आपके कमरे में लीकेजेस हैं, तो आपको 5 स्टार एसी नहीं लेना चाहिए। कमर्शियल प्लेसेस में जहां पे काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, मैं 5 स्टार एसी इसको रिकमेंड नहीं करता हूं। वह उसका आरओआई नहीं निकल पाएंगे और जब तक पूरी स्टैंडर्ड कंडीशंस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है तो 5 स्टार एसी से जो हम बचत की उम्मीद कर रहे हैं वो बचत भी नहीं आती है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप चाहे 5 स्टार एसी लें चाहे 3 स्टार एसी लें, जो बेसिक थंब रूल है एयर कंडीशनर यूज़ करने का कि हमारे खिड़की दरवाज़ों पे हम कंट्रोल रखें, हमारा टेम्परेचर जो हम उस पर सेट करके रख रहे हैं एसी के अंदर, वह हम 26 से 28 डिग्री के आसपास में सेट करके रखें।
उसी से हम इतनी बिजली की बचत कर लेंगे कि ये जो पैसा हम एडिशनल डाल रहे हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अपने नेक्स्ट एसी को सेलेक्ट करने में मदद देगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिए, वो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब आप तुरंत कर लीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जल्द ही। नमस्कार।